हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो why do bad things happens to good people? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सच में होता है? अच्छे लोग तो हैं लेकिन उनके साथ बुरा होता है। 2 3 और आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? 4 कि हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया लेकिन हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऑफिस में हम कई बार देखते हैं हम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन मिल गया उसको जो बहुत ही चापलूसी कर रहा है, ज़्यादा काम नहीं करता है, इधर उधर टाइम निकलाता है, तो हम सोचते हैं हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें प्रमोशन नहीं मिला लेकिन उसको प्रमोशन मिल गया। तो फिर लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है? जो खराब व्यक्ति है उसके साथ अच्छा हो रहा है और जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो कई बार हमें डाउट आने लगते हैं। या हम कई बार देखते हैं जब कॉम्पिटिशन चलते हैं, जो यूजुअली यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनको देखते हैं कि जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसका तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो 2-3 घंटे पढ़ रहा था, बाकी सारा दिन ऐश कर रहा था, पार्टीज कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उसका भी सिलेक्शन हो गया। और जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बच्चे सोचते हैं ऐसा मैंने क्या कर दिया, इसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जो इसका सिलेक्शन होना चाहिए, मैंने तो इतनी मेहनत की, जेन्युइनली मेहनत की, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बार बार ये बात ध्यान में आती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और वाइस वर्सा भी है। कई बार ऐसा भी लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। तब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बिजनेस में या अपनी जॉब में, या सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, मेरी इनकम इतनी नहीं है, लेकिन मेरे जैसा एक और बिजनेस करने वाला या जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, वो दिन गुना रात 100 गुना बढ़ता जा रहा है उसका बिजनेस। तो हमें लगता है यार ईमानदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जो व्यक्ति धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, वो तो दिन रात तरक्की कर रहा है और मैं जो मेहनत से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ इतना कुछ नहीं हुआ। लगता है ऐसा है? लगता है कि तो इसलिए आज का सेशन है हमारे समझ पाएंगे ठीक प्रकार से कि ऐसा हमें क्यों लगता है। Why bad things happens to good people? Okay. ये बात ध्यान से सुनिए। एक शहर में बड़ा एक अमीर व्यक्ति रहता था, तो उसको लगा मेरे पास इतना पैसा है, इतने सारे रिसोर्सेज है, तो मुझे कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए, कुछ तो भला काम करना चाहिए। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बहुत सारे पैकिंग्स लाऊंगा अच्छे चीज़ों के खरीद के बच्चे, और रॉ मटेरियल्स लेके आऊँगा, दाल चावल मिल्क स्नैक्स और ये जितनी भी घर की यूज की चीज़ होती है उनको इकट्ठा करके लेके आऊँगा, और अपनी बालकनी से वो सारी चीज़ें रोज नीचे गिराऊंगा। उसके घर के पास बहुत सारे गरीब लोगों की बस्ती थी जो वहाँ से आते जाते रहते थे, तो जिसको भी आवश्यकता होगी वो चीज़ें उठा के अपने घर ले जाएगा एज ए डोनेशन फ्री। तो वो इतनी सारी चीजें पैकेट खरीद के लाया, उसने गिराने शुरू कर दिए, और जब गिराया तो वहाँ लोगों की भीड़ लग गई, और कभी कोई दाल का पैकेट उठाया, कोई चावल का पैकेट उठाया, सब उठा के अपने घर ले जाते थे। रोज उसका टाइम फिक्स था, वो रोज जाता था शाम को और ये सारे पैकेट अपनी बालकनी में गिराता था। और बहुत टाइम हो गया उसको ऐसे करते करते, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, वो रोज ऐसी चैरिटी कर रहा था और रोज पैकेट गिराता था, रोज बहुत सारी भीड़ आती थी। लेकिन उसने नोटिस किया कि भीड़ तो बहुत आती है और ये सब पैकेट्स खा के लेके जाते हैं। इनफैक्ट वो आपस में झगड़ा भी करने लगे कि मुझे दाल मिल गई, मुझे चावल नहीं मिला, मुझे आटा मिल गया, मुझे दूध नहीं मिला, और आपस में एक दूसरे के पैकेट छीनने लगते कि तेरे पास ये ज्यादा है मुझे दे दे, मेरे पास ये ज्यादा है मुझे दे दे, आपस में भी झगड़ा करने लगे। बट उसने एक बात नोटिस करी कि ये लोग रोज आते हैं और रोज फ्री के पैकेट उठा के ले जाते हैं, बट ये बॉदर नहीं करते एक बार भी कि ये ऊपर देखें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें रोज फ्री के पैकेट दे रहा है। कभी एक्नॉलेज नहीं करते मेरे एफर्ट्स को, कभी थैंक्स नहीं बोलते, कभी कुछ एफर्ट नहीं करते मेरी तरफ देखने का या मेरे ऊपर ध्यान देने का, बस अपने पैकेट से मतलब है, आते हैं अपने पैकेट उठाते हैं और चले जाते हैं। तो इतना सब चैरिटी करके भी बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसको लगा कि पता नहीं मेरा आइडिया ठीक है या नहीं है, मुझे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से डिस्कस करना चाहिए। तो यूजुअली समाज में लोग साधु को श्रेष्ठ समझते हैं, तो वो एक साधु के पास चला गया समझने के लिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, और ये मुझे एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा। जब मैं कर रहा हूँ इतना काम तो मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, मेरे को थैंक्स बोलना चाहिए, बट वो थैंक्स क्यों नहीं बोल रहे। तो साधु के पास गया, बोला कि साधु जी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, पूरी स्टोरी बताइए, आप बताओ वो
लोग मुझे एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। तो साधु ने उसके कान में एक बात बताई, बोले आप कल से ये इम्प्लीमेंट करके देखो, सब आपको एक्नॉलेज करेंगे। तो उसने साधु की बात सुनी और उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। नेक्स्ट डे भी हो गया और उसने ऐसे ही सामान नीचे गिराया जैसे साधु ने बताया, और जैसा साधु ने बोला था एग्जैक्टली वैसे ही पहला सामान गिराते ही लोगों ने उसकी तरफ देखा और गाली देना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ऐसा करता है कोई क्या किसी के साथ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? इतने दिन से पैकेट उठा रहे थे तो कोई ऊपर नहीं देख रहा था, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, लेकिन आज साधु की बात मानकर उसने कुछ किया और सब ऊपर देखने लगे, और सिर्फ देखने नहीं लगे, गाली भी देने लगे, साथ साथ भला बुरा कहने लगे। क्यों? क्योंकि साधु ने बोला पैकेट में पत्थर भर के अगर पत्थर लगे उनके जाके तो वो बोलने लगे अरे पत्थर लेके हमारे पास कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास पत्थर लेके? तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें भगवान हमें देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए हमसे कोई चार्जेस नहीं लेते, लेकिन हम कभी उनको एक्नॉलेज नहीं करते, कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते, कभी ये नहीं देखते कि भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ चार्ज नहीं मुझे कितना कुछ दे रहे लाइफ में, मुझे अच्छी बॉडी दी, हेल्दी बॉडी दी, मुझे अच्छी फैमिली दी, मुझे अच्छा सब कुछ दिया, अच्छी जॉब दी, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिया, अच्छा सब कुछ दिया, लेकिन मैं कभी एक्नॉलेज नहीं करता। और अगर कभी कुछ दुख का समय आ जाता है, कुछ खराब समय आ जाता है, कोई डिफिकल्टी आ जाती है लाइफ में, तो मैं फौरन गॉड को, भगवान को दोषी ठहरा देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मेरे जीवन में कुछ गलत हुआ तो मुझे किसी को तो ब्लेम करना ही है। तो या तो मैं किसी ने किया है उसको ब्लेम करना है, मुझे लगता है किसी की वजह से मेरे जीवन में दुख आया तो मैं उसको ब्लेम करूँगा, और अगर कोई नहीं मिलता ब्लेम करने के लिए तो मैं भगवान को ब्लेम करूँगा। और यूजुअली सब लोग ऐसे भगवान को दोष ठहराते हैं। तो इस स्टोरी में तो उस व्यक्ति ने एक्चुअली पत्थर लेके खरीदे, लेकिन क्या भगवान हमारे जीवन में पत्थर देखते हैं? क्या भगवान हमारे जीवन में डिफिकल्टी देखते हैं? डिफिकल्टी लेके आते हैं। ये बात तो कहते हैं जब डिफिकल्टी आती है तो ही हम भगवान की तरफ रुख करते हैं, जब तक डिफिकल्टी नहीं आती तब तक हम भगवान की तरफ रुख आरती करते हैं। तो कबीरदास जी कह गए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का आयत हो है। तो पत्थर डालने की जरूरत ही ना पड़ती अगर वो पहले एक्नॉलेज कर लेते। तो जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो हम भगवान को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन अच्छे टाइम में भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते। पहले हमें अच्छे टाइम में ही भगवान को एक्नॉलेज करना चाहिए। एक और रियल स्टोरी बताता हूँ। आर्थराश एक टेनिस प्लेयर थे, अगर आपने नाम सुना हो, 18 आर्थराश लॉन्ग टेनिस खेला गया, बहुत वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर, शायद आपको तब पैदा ही हुआ, पैदा भी नहीं हुआ, आपको 90s वाले जनरेशन है ना, हम 80s वाले। तो बहुत पॉपुलर थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी की पॉपुलैरिटी है ना क्रिकेट में इंडिया में, उस तरह से बाहर कंट्रीज में उनकी पॉपुलैरिटी हुआ करती थी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। तो आर्थराश को अपने करियर जब पीक पे था तो उनको एक टर्मिनल डिजीज हो गई और वो थोड़े ही समय में बेड रिटर्न हो गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि अब 3-4 महीने ही हैं आपके पास, 3-4 महीने बाद आपके डेथ होना निश्चित है। तो जब ये बात मीडिया में गई और सारे न्यूज़पेपर्स में छप गई, ये रियल स्टोरी बता रहा, तो सारे फैंस जो उनसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो अच्छा व्यक्ति था। तो बहुत सारे फैंस के लेटर्स आते थे आर्थराश के पास। उस समय मेल, ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप, गूगल ये सब तो होता नहीं था, तो फिजिकल लेटर्स आते थे। तो आर्थराश खुद भी बहुत परेशान था अपनी बीमारी से, तो किसी लेटर का रिप्लाई नहीं करता। लेकिन एक दिन एक लेटर आया आर्थराश के बाद, उसमें लिखा था उनके फैन ने कि आर्थराश आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आपने अपने देश के लिए इतने सारे मेडल जीते, इतना कुछ ग्लोरी किया अपने कंट्री के लिए, और मैंने आपका पर्सनल जीवन भी ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा है। आप तो हर हफ्ते चर्च जाते थे, हर संडे को आप हर जगह हर हफ्ते जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेशन होता था उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, डोनेशन भी देते थे, सब अच्छे काम करते थे, परंतु
फिर भी भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि आपको टर्मिनल डिजीज हो गई और आप डेथ बेड हो और 2-3 महीने में आपकी मृत्यु हो रहा है। तो आर्कराइस्ट से रूहानी गया, आर्कराइस्ट उस लड़की का रिप्लाई किया। आर्कराइस्ट ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में 5 करोड़ लोग लॉन्ग टेनिस थे, जिसमें से 50 लाख लोगों को ही ठीक तरह से लॉन्ग टेनिस खेलना आ पाता है, और 50 लाख लोगों में से 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल लॉन्ग टेनिस खेलते हैं। उन 5 लाख लोगों में से 50,000 ऐसे होते हैं जो कंट्री के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, सिटी के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे के प्लेयर्स बन पाते हैं, और उन 50,000 में से 5,000 ही ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और उन 5,000 में से 50 ऐसे होते हैं जो विंबलडन खेलने जाते हैं। विंबलडन नाम सुना होगा आपने। और 50 में से कोई 4 ऐसे होते हैं जो फाइनल्स में पहुंचते हैं, और उन 4 में से कोई एक होता है जो वर्ल्ड कप जीतता है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 7 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली वर्ल्ड कप जीता है। आउट ऑफ 5 करोड़ who are playing लॉन्ग टेनिस, उनमें से भगवान ने मुझे 7 बार चुना फर्स्ट आने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तब मैंने भगवान से कभी ये नहीं पूछा कि मैं, तो आज अगर मुझे टर्मिनल डिजीज आई तो मैं भगवान से क्यों पूछूं कि मैं। तो जब मैंने सक्सेस मुझे भगवान दे रहे थे, जब मुझे बहुत अच्छा हो रहा था मेरी लाइफ में, मैंने तब तो कभी क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे क्यों सारी सक्सेस दे रहे हो। 5 करोड़ और भी तो लोग देख रहे हैं, खेल रहे हैं, 5,000 लोग बहुत अच्छा टेनिस खेल रहे हैं, 50 लोग विंबलडन में भी खेलने आए हैं, उनको क्यों नहीं जिता रहे हो, हर बार मुझे क्यों जिता रहे हो। तब मैंने भगवान से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आज मुझे कोई राइट नहीं मिलता भगवान से क्वेश्चन पूछने का कि मैं, ये बड़ा अच्छा आंसर था उसका। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम जब भी भगवान, जब भी कोई सफरिंग देखते हैं अपने जीवन में, तो हम भगवान को दोष दे रहे हैं। तो ये सफरिंग क्यों आते हैं हमारे जीवन में, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको आज हम समझने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। कई लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कई लोग इतना खुश नहीं रहते। कई लोग बहुत हैंडसम होते हैं, लेकिन कई लोग इतने हैंडसम नहीं होते। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, उनका नाम था हारल्ड एस कुशनर। तो लिखा है हारल्ड एस कुशनर। ये वो कभी भी मार्केट में मिल जाएगी अगर आप देखोगे। ये अपने समय की बेस्ट सेलर बुक रहेगी। आज उनके टाइटल के हिसाब से हमने आज के टॉपिक का टाइटल रखा है व्हाई बैटिंग हैपेंस टू गुड पीपल। उस बुक का टाइटल था व्हेन बैटिंग हैपेंस टू गुड पीपल। तो ये क्रिश्चियन प्रीस्ट है हारल्ड एस कुशनर। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में क्या लिखा उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उन्होंने लिखा कि गॉड तो एग्जिस्ट करते हैं, और गॉड की 3 क्वालिटीज हैं कि गॉड ऑल पावरफुल है, गॉड ऑल नॉलेजेबल है, और गॉड मर्सीफुल है। भगवान सबसे अधिक शक्तिशाली है, भगवान सबसे अधिक ज्ञानवान है, और भगवान सबसे अधिक दयालु है। ये तीनों क्वालिटीज भगवान के अंदर होनी चाहिए, तभी तो वो भगवान है। तो उनको सब चीजों का पता है, और उनमें वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, और सबके ऊपर दया दिखाते हैं। परंतु फिर उसने आगे ऐसा बोला कि क्योंकि इस दुनिया में इतना सारा दुख है, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो भगवान ऑल पावरफुल है और ऑल मर्सीफुल है, लेकिन ऑल नॉलेजेबल नहीं है। भगवान के पास पावर है कि इस दुख को दूर कर सकते हैं, और भगवान के अंदर दया भी है, वो सबका दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऑल नॉलेजेबल नहीं है। भगवान को पता ही नहीं चलता कौन कौन दुखी है, तो बेचारे कैसे दुख दूर करें। या उसने बोला कि हो सकता है दूसरा कॉम्बिनेशन हो कि भगवान ऑल मर्सीफुल हो, ऑल नॉलेजेबल हो, लेकिन भगवान का शक्ति नहीं है, ऑल पावरफुल नहीं है, तो इसलिए इतना सारा दुख लोगों के जीवन में आता है। If God is all powerful, then He may not be all merciful. As we see so many suffering, if God is all merciful, अगर भगवान merciful है,
then he may not all knowledgeable. वो शायद पूरे ज्ञानवान नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। As he seems incapable of alleviating the suffering, वो suffering को हटाने के लिए capable नहीं दिखते। अगर भगवान किसी के साथ बुरा हो जाता है तो लोग भी कहते हैं ना, कहाँ है भगवान, कैसे भगवान देख पा रहे हैं, इतना क्राइम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों भगवान देख पा रहे हैं। और फिर लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि शायद भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो इतना बुरा थोड़ी ना हो जाता। Let us look some hard facts of life. कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ने की फैसिलिटी मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लाइब्रेरी मिलती है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बीएससी एमएससी बहुत हायर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कभी जीवन में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिट्टी में लिख कर पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका के लोग, कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा खाने की चीजें अवेलेबल हैं और कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं एक समय का खाना पाने के लिए। कुछ लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा फैट आ जाए तो मैं सर्वाइव कर लूंगा इस चीज में। कुछ लोग के पेरेंट्स सुपर प्रोटेक्टिव होते हैं, हर फैसिलिटी देना चाहते हैं, सारे चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। कुछ के पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, अच्छे गेम्स खेलने के लिए वीडियो गेम्स हैं, PS3, PS4, PS7, PS8 हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं। हमें शूज खरीदने होते हैं तो हम ढूंढते हैं ब्रांड्स, नाइकी के खरीदेंगे, रेड के खरीदेंगे, किसके खरीदेंगे। कुछ लोग जुगाड़ बना के जूते पहनते हैं क्योंकि उनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं बेटे सोने का टाइम हो गया, जाओ सो जाओ लाइट ऑफ करके, तो वो परेशान है कि हम सोने के लिए क्यों बोल दिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो बोलते हैं कि मैं एक बार सो जाऊं तो काश उठो ही ना, इतना डूबते हैं। The world is full of such dualities. इस दुनिया में ये सब दोनों चीजें खड़ी पड़ी हैं, आप अगर देखोगे। तो क्वेश्चन उठता है कि why God is partial to some? God ने भगवान ने कुछ लोगों को तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे दी, कुछ लोगों को तो सब अच्छी चीजें दी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया। ऐसी पार्शियलिटी क्यों करती गॉड? क्या ऐसा कर दिया उन लोगों ने जो गॉड इतने पार्शियल हो गए कि कुछ को तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करके जरूरत से ज्यादा चीजें दे रखी हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या गॉड ऐसे ये सब फैक्ट्स दे रहा है क्वेश्चनर जिसने प्रूफ किया कि गॉड नहीं है, या गॉड है तो उनके तीनों क्वालिटी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करती। एक और बहुत परप्लेक्सिंग क्वेश्चन आता है हम सबके दिमाग में। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम ये कहते हैं अरे बच्चे ने क्या किया था, इसने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आप ये कहोगे कि आपके कर्म खराब थे तो बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, बच्चे को क्यों समझ नहीं, बच्चे ने तो कुछ कर्म नहीं किया, तो बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जब उन्होंने कुछ खराब किया है तो उसके साथ खराब क्यों हो रहा है? लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ पैदा होते ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ पैदा होते हैं, बहुत लोग उठाते हैं, कई महीनों तक नर्सरी में रहना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन के साथ लाइफ से जूझना पड़ता है। Why God is so unkind? भगवान इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेंगे भगवान? तो उसने बोला कि देखो भगवान है तो सही, लेकिन भगवान ना पूरे टाइम रूल नहीं कर सकते। एक ऐसा समय आता है जब शैतान रूल करता है, और जब शैतान रूल करता है तो सबके जीवन में ये दुख आते हैं, और जब भगवान रूल करते हैं तो सबके जीवन में सुख आते हैं, और जब शैतान रूल करता है तो सबके जीवन में दुख आते हैं। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि कुछ ने ठीक बात बोली, ऐसा हो सकता है कि शैतान रूल करता है उससे दुख आते हैं, क्योंकि भगवान होते तो ये दुख तो आते नहीं हमारे जीवन में। क्या लगता है उसने ठीक बोला या गलत बोला? गलत बोला। एनीवन एल्स? ये सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, तो आज इन सबके आंसर सुनेंगे।
तो हम जानते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड ही पोजेसेस 6 ऑपुलेंसेस, 6 ऑपुलेंसेस भगवान के पास हैं। क्या क्या? ब्यूटी, स्ट्रेंथ, नॉलेज, वेल्थ, रिनाउंसिएशन एंड फेथ। ये 6 चीजें भगवान में पूर्ण समय के लिए पूर्ण मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए उनको भगवान बोला जाता है। भग मतलब 6 ऐश्वर्य, वान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है। तो भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं और भगवान के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। तो फिर भगवान ऐसा कैसे होने देते हैं, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। भगवत गीता में टोटल मिला के 5 चीजें हैं समझने के लायक। क्या क्या किसी को पता है? भगवत गीता के 5 टॉपिक्स को हमारे समझने के लिए मैंने क्लास में बताया होगा। पहला है ईश्वर, तो भगवान के बारे में बताती है भगवत गीता। दूसरा है जीव, हम कौन है, तो भगवान के विषय में भगवत गीता बताती है। तो भगवान के विषय में हमने पढ़ा वन गॉड और मैनी गॉड वाले सेशन में, जिन्होंने भी अटेंड किया था कि भगवान एक है या अनेक, और भगवान एक है तो वो कौन है। और जीव के विषय में यानी कि हम कौन है, ये हमने पढ़ा पिछले सेशन में। हुए माई दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल्स। इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भगवत गीता बात करती है, जो है प्रकृति, काल और कर्म। प्रकृति यानी कि ये मटेरियल नेचर, काल मतलब टाइम और कर्म मतलब हमारे कर्म। तो ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर हमारे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें इफेक्ट करती हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जो हमने अभी तक क्वेश्चंस रेज किए। तो पहले प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो ये तो हम सब जानते हैं, गॉड्स एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, या अपरा शक्ति और पराशक्ति। तो इंफीरियर एनर्जी को अपरा शक्ति बोलते हैं और सुपीरियर एनर्जी को पराशक्ति बोलते हैं। इंफीरियर एनर्जी मटेरियल एनर्जी होती है। मटेरियल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, भूमि, तपो, नलो, वायु, खमनो, बुद्धि, रेचा, अहंकार के संबंध में। ये 8 चीज हो गई जो मटेरियल एनर्जी को डिफाइन करती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिव, ये इंफीरियर एनर्जी है। और सुपीरियर एनर्जी क्या है? सत्य और आनंद। अब सत्य और आनंद के भगवान बने और सत्य और आनंद के सोल बने, तो ये दोनों ही चीजें अपरा है। तो भगवान तो भगवान नहीं, लेकिन आत्मा जो है वो भी पराशक्ति है। ये श्लोक में भी बोला था, भूमि रखो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेचा अहंकार इत्य मन्ने भिन्ना प्रकृति रचिता। भगवान बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉजिटिव, ऑल टुगेदर these 8 constitute my separated material energy। तो ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो अब प्रकृति को समझ लेने के लिए ये स्लाइड है, इसको आप ठीक प्रकार से समझ लीजिए। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस पूरी प्रकृति में जो हमें दिखती है 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, एक होता है मटेरियल वर्ल्ड और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड इन साइज होता है 1/4 ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो टोटल क्रिएशन है उसका 1/4 होता है मटेरियल वर्ल्ड और 3/4 होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पर हम जैसे जीव रहते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पर भगवान या भगवान के अंश रहते हैं। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 1/4 है टोटल क्रिएशन, और जहाँ पर भगवान रहते हैं वो 3/4 है, 75% है टोटल क्रिएशन। अब मैंने बताया था, जिसने वो सेशन अटेंड किया था, बस रिमाइंड करा रहा हूँ, जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्रों से करोड़ों यूनिवर्सेस बाहर निकलते हैं। Those all universes put together is material world, which is 1/4 of total creation। जितने लाखों ब्रह्मांड हैं, लाखों ब्रह्मा, लाखों इंद्र, लाखों शिव, वो सब मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, वो भी 1/4 ऑफ दी टोटल क्रिएशन। और जो 75% टोटल क्रिएशन है वो सब भगवान उसमें रहते हैं और भगवान के अंश रहते हैं, डायमंड लोग उसमें रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड की क्या क्वालिटी है? यहाँ पर जन्म होगा, मृत्यु होगी, जरा होगा और व्याधि होगी।
बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। यहाँ कोई भी, चाहे वो ब्रह्मा जी से लेके छोटी से छोटी कीड़े तक कोई भी क्यों ना हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ स्पिरिचुअल है, वहां पर कोई भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती। और यहाँ पर क्या होता है, 3 प्रकार के क्लेश भी होते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाए थे। लेकिन वहां पर संपूर्ण आनंद होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां कोई भी क्लेश नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है, टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए प्रकट होता है, कुछ समय बाद अप्रकट हो जाता है। जैसे महाविष्णु को सांस खींच लेते, सारे ब्रह्मांड के शरीर में समा जाते हैं, मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाता है, केवल स्पिरिचुअल वर्ल्ड बचता है। फिर जैसे वो सांस छोड़ते हैं, फिर से सारा मटेरियल वर्ल्ड वापस आ जाता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा रहता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड कुछ समय रहता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। Where does soul come from? तो आत्मा आई कहाँ से? तो हमें सोच सुनना पड़ेगा। आत्मा के आनंद की बात कर रहे हैं ना, तो हमें सोच सुनना पड़ेगा आत्मा कहाँ से आई। हम कहते हैं आत्मा भगवान का अंश है, तो कहाँ रहती होगी, भगवान के पास रहती होगी, लेकिन भगवान के पास से इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गई। The soul originally belongs to spiritual world. There are infinite souls who are eternal servants of the Supreme Lord in this spiritual world. तो भगवान जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, और भगवान के साथ करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं भगवान के साथ ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर भगवान की सेवा करती हैं, जिनमें से हम भी एक रहे होंगे। हम भी सब एक इंडिविजुअल आत्मा है, और हम भी भगवान के पास भगवान के साथ कभी रहते होंगे, लेकिन किसी कारण से, किसी वजह से हम यहाँ पर आ गए। इस वजह से आए, वो भी हम देखते हैं। There are millions and billions of living entities, but there is one living entity, God, who is supplying the necessities of all others. हम सारी जीवात्माओं की जितनी भी necessities हैं, वो कौन सप्लाई कर रहा है, भगवान सप्लाई कर रहे हैं। वो भी हम पढ़ चुके सेकंड सेशन। अब यहाँ पे रीजन लिखा है, due to envy and the desire to enjoy independently of the Supreme Lord, the soul is sent to this material world, which is like a prison house. तो जब हम भगवान के पास रहते थे और हम भगवान से हटके खुद इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का प्रयास करते थे, कर रहे थे या करने की इंटेंशन थी, तो हमने ये क्राइम किया और हमें इस क्राइम की सजा के तौर पर इस मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान की सेवा करते थे। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रूल है दैट एवरीवन लव्स कृष्णा एंड एवरीवन सर्व्स कृष्णा। लेकिन वहां रहकर हमने ये देखा कि ये सब लोग कृष्णा के पीछे क्यों पड़े हैं, सब उन्हीं को क्यों भोग चढ़ा रहे हैं, सब उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, मेरी भी कोई सेवा करे, मुझे भी कोई भोग चढ़ाए, मैं भी सबका भोग हूँ। जैसी ये इच्छा हमारे मन में आई, वैसे ही हमें यहाँ से भेज दिया गया नीचे मटेरियल वर्ल्ड, जो हम आ गए यहाँ पर। जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे इस सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर कोई सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता, उसको क्रिमिनल बोलते हैं। अगर किसी ने कोई जबरदस्ती आपके घर में घुसाया और कुछ चुरा के ले गया, तो क्या करोगे, पुलिस को फोन करोगे, कोई जबरदस्ती घुसाया ले गया। दैट मींस वो व्यक्ति सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता। इस सोसाइटी का एक रूल है कि किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसना है ना, कुछ चोरी नहीं करना है, किसी के घर से डाका नहीं डालना है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति करता है ये कोई काम, तो उसको क्या करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं, इसको पकड़ के ले जाओ, ये सही व्यक्ति नहीं है इस सोसाइटी में रहने लायक। तो पुलिस क्या करती है, उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। जैसे हमने जब वहां पे क्राइम किया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो हमें पकड़ के कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया, मटेरियल वर्ल्ड में जाओ, वहां जाओ। अच्छा, जेल में डालने का क्या पर्पस होता है पुलिस का, वहां से सुधर जाए, वहां पे सुधर के वापस आ जाए। जब इस सोसाइटी में रहने लायक बन जाएगा, इस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लायक बन जाएगा, वापस से इसको अपने घर भेज देंगे, आराम से अपने घर पे रह सकते। ऐसे ही होता है। तो पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ती है और जेल भेजती है सुधरने के लिए। तो भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें भेज दिया मटेरियल वर्ल्ड में, किस लिए, सुधरने के लिए। ये जो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी आपकी, इसको खत्म कर दो। जब ये प्रोपेंसिटी खत्म हो जाएगी मटेरियल वर्ल्ड में, तब वापस से मेरे पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाना। इसीलिए हमें यहाँ पे इतनी इंडिपेंडेंस दी जाती है, और हमारा मन भी करता है कि हम यहाँ बहुत एंजॉय कर
सकते हैं। मैं चाहूँ तो जो मर्जी गाड़ी खरीद लूँ, मैं जो चाहे फ्लैट खरीद लूँ, मैं जो चाहे एजुकेशन कर लूँ, मैं जिस लड़के की चाहे विवाह कर लूँ या जिस लड़के की चाहे विवाह कर लूँ। हम अपनी मर्जी चलाते हैं हर चीज में, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड का फीचर है। इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोपेंसिटी, जब हमारे अंदर से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी खत्म हो जाती है तो हमारे वापस हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुलाते हैं क्योंकि हम सुधर गए। तो व्यक्ति को या क्रिमिनल को जेल भेजा जाता है सुधरने के लिए। अच्छा, जेल में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति को जेल भेजा जाता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं। ब्लू टी शर्ट पहन के आया, ब्लू टी शर्ट उतार दो और जो जेल की यूनिफॉर्म होती है वो स्ट्राइप्स वाली यूनिफॉर्म पहनो जिससे कि कौन कैदी है अलग से पता चल जाए। होता है ऐसा नहीं होता? कैदियों को अलग से ड्रेस पहनाई जाती है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं रेगुलर वर्ल्ड में तो हमारे लिए बहुत सारे ड्रेसेस भगवान ने डिजाइन करे हमारी चॉइस के हिसाब से। वो ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, बिना उस ड्रेस को पहने नहीं आ सकते। जिस ड्रेस को बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस बॉडी। अभी मैंने पढ़ा था ग्रॉस बॉडी के बारे में ना। वो ग्रॉस बॉडी तीन तरह की होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जलदा नव रक्षाणी। जल में रहने वाले जो जलचर होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्वाटिक, वो 9 लाख तरह के होते हैं। कितने तरह के? 9 लाख। तो भगवान कहते हैं अगर जल का प्राणी बनने की इच्छा है तो 9 लाख वैरायटी ऑफ ड्रेसेस हैं जो अच्छी लगे वो पहनो। स्थावर रक्षावक्षति। स्थावर जो होते हैं वो पेड़ पौधे जितने भी स्थावर है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते वो है रक्षावक्षति। There are 20 lakhs of non-moving entities. स्थावर जिसको बोलते हैं। Then क्रमयो रुद्र संख्याकार। 11 lakhs species of insects and reptiles। 11 लाख प्रकार के इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स होते हैं। स्नेक्स, केचुए और कई इंसेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं 11 लाख प्रकार के। तो आप टोटल करते जाओ जरा कोई व्यक्ति कितने हो गए? 9 लाख प्लस 20 लाख प्लस 11 लाख 40 लाख हो गए। पक्षिणाम दक्ष दक्षिणाम। पक्षी जितने होते हैं फ्लाई करने वाले वो होते हैं 10 दक्षिणाम, मतलब 10 लाख। 10 लाख पक्षी। और अगर उड़ने की बहुत इच्छा है तो उड़ने वाली कोई बॉडी देने के भगवान या उड़ने वाली कपड़े पहन के जेल में जाना पड़ेगा। तो 10 लाख हमारे लोगों में कितने हो गए? 50। फिर बोला त्रिकाल लक्षणा पाशवा। 30 लाख होते हैं 4 पैर वाले पशु जो 4 पैर में चलते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सब 4 पैर वाले होते हैं ना। तो ये टोटल नंबर होता है 30 लाख वैरायटी। तो अब 30 लाख और ऐड कर दीजिए इसमें, कितने हो गए? 80 लाख। और टोटल यूनियन कितनी होती है? 84 लाख। चतुर्लक्षानि मानुषा। मनुष्य 4 लाख प्रकार के होते हैं। तो टोटल 84 लाख कैसे होंगे ये पता चल गया। तो ये 84 लाख ड्रेसेस डिजाइन की भगवान ने कि अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना है तो इस 84 लाख में से कोई एक ड्रेस चुने और फिर जाना है दिल्ली में सुधरने के लिए। और ये 84 लाख का सिस्टम ऐसे है कि सबसे पहले एक्वाटिक्स बनोगे, एक्वाटिक्स के बाद स्थावर बनोगे, स्थावर के बाद फिर क्रमया में आओगे, इंसेक्ट्स बनोगे, इंसेक्ट्स के बाद फिर पक्षी बनोगे, पक्षी के बाद फिर पशु बनोगे, पशु में बहुत सारी कैटेगरीज क्रॉस करने के बाद फिर 84 लाखवां नंबर आएगा मनुष्य शरीर प्राप्त करने का। और अगर मनुष्य शरीर में ठीक प्रकार से नहीं रह सकते या मनुष्य शरीर में कोई ठीक प्रकार से कार्य नहीं किया तो वापस पहुंच जाओगे फिर किसी न किसी कैटेगरी। और ये साइकिल अनएंडिंग होता है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये 84 लाख के साइकिल को खत्म करना आसान नहीं होता है। जैसा हम कार्य करते हैं उसी के हिसाब से हमें दूसरा शरीर दे दिया जाता है, दूसरी बॉडी दे दी जाती है और फिर उस बॉडी से हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के मनुष्य में पहुंचते हैं। फिर मनुष्य की जीवन में जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसके हिसाब से फिर से हमें कोई पीछे की बॉडी दे दी जाती है। अगर हम वो कार्य नहीं करते तो मनुष्य के जीवन में करने के लिए बनाए गए, जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः समानः। अगर धर्म के साथ नहीं चलते हैं, धर्म का कार्य नहीं करते हैं तो हम पशु के समान हैं। कौन से पशु के समान है?
वो डिपेंड करता है हमारी डिजायर्स के ऊपर। दैट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 84 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस हैं जो हमें मिलती हैं जेल में आने से पहले। हम चूज कर सकते हैं जेल में आने से पहले पहनने का। और क्या होता है कैदियों के साथ ड्रेस बनाई जाती है और उनको हथकड़ी पहनाई जाती है जिससे कि कहीं इधर उधर भाग न जाए, यहाँ से निकल ना जाए जेल से। तो हमें भी हथकड़ी पहनाई जाती है। तो आप बोलोगे कि हमें तो कोई हथकड़ी नहीं है, हम भी मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, हमें तो कोई हथकड़ी नहीं पहनाएगी। लेकिन हमारे पास हथकड़ी है लेकिन हमें दिखती नहीं। ये प्रकृति हमें बांध के रखती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति के गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुना है आपने नाम इसका? मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ नॉलेज। नहीं, सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये 3 प्रकार के रस्सियां हैं जिससे हमें बांध कर रखा जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी कार्य करेंगे तो इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर ही करेंगे। या तो सत्वगुण से प्रभावित होकर अच्छा कार्य करेंगे, या तो रजोगुण से प्रभावित होकर हम इंद्रिय तृप्ति का कार्य करेंगे, या तो तमोगुण से प्रभावित होकर हम कोई खराब कार्य करेंगे। ये 3 प्रकार के कार्य करते हैं, या तो अच्छा करेंगे, या तो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करेंगे, या तो हम कुछ खराब कार्य करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे। ये तीनों कार्य इन तीनों गुणों के अंदर ही करते हैं। तो हमें लगता है मेरा आज मन कर रहा है मंदिर जाने का, प्रभु जी लेक्चर अटेंड करने का, तो आपका मन नहीं कर रहा। आपके ऊपर प्रकृति के सत्व गुण कार्य कर रहा है और वो सत्व गुण ने आपको इंस्पायर किया मंदिर जाने के लिए और प्रभु जी का लेक्चर अटेंड करने के लिए। लेकिन कभी कभी आपको मन करेगा नहीं आज लेक्चर नहीं आएगा, घूम देखेंगे, बहुत दिन हो गए घूम देखेंगे। तो प्रकृति का रजोगुण आपके ऊपर कार्य कर रहा है क्योंकि आप सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहे हो। जबकि आपके पास ऑप्शन है सत्वगुण का कार्य करने का भी, लेकिन हम सोच रहे हैं क्या है नहीं थोड़ा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अरे उसकी शादी है, उसका फंक्शन है, उसकी शादी में जाते हैं, सब रिलेटिव्स मिलेंगे, पार्टी करेंगे, मजा आएगा। तो वी आर डूइंग सत्वगुण का काम बट वही फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट। तो रजोगुण जब हमारे अंदर प्रभावी होता है, रजोगुण ज्यादा होता है तो हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तृप्ति के पीछे भागते हैं। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण हमें आलस से देता है। आज तो उठने का मन ही नहीं कर रहा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हो गए सोते सोते, मन ही नहीं कर रहा रिश्ता छोड़ने का। आज तो ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, आज तो शॉप पे जाने का मन नहीं कर रहा। कई बार बोलते हैं ना हमारा मन ही नहीं होता कुछ भी करने का, आज तो बस पड़े रहने का मन कर रहा है, बहुत थकान हो रही है। तो थकान नहीं होती, वो तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो वो इग्नोरेंस से कार्य कराता है। तो जो भी हम अपने जीवन में करते हैं वो तमोगुण या सत्वगुण या रजोगुण से प्रभावित होता है। क्योंकि हम इन शैकल्स को देख नहीं पाते, इसलिए हम इन गुणों को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब हमें नॉलेज मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, सत्वगुण का होता है, रजोगुण का होता है, तमोगुण का होता है, उनकी क्या लक्षण है, तो हम देख पाएंगे हमारी जो भी सिचुएशन है कि मैं तमोगुण में सोच रहा हूँ या रजोगुण में सोच रहा हूँ या रजोगुण में सोच रहा हूँ, तमोगुण में सोच रहा हूँ या सत्वगुण में सोच रहा हूँ। और जैसे आप ये एनालाइज करोगे तो आप अपने को सुधारने का, सत्वगुण में लाने का प्रयास करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप प्रयास क्या करोगे? मुझे अपनी बीमारी का पता ही नहीं है तो मैं इलाज किस चीज का करूंगा, लेकिन अगर बीमारी का पता चल गया तो इलाज किया जा सकता है। तो भगवत गीता या हमारे शास्त्र यही करते हैं, ये हमें हमारी बीमारी बताते हैं जिससे कि हम उसका इलाज ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो जब जीवात्मा भगवान के पास से इस भौतिक जगत में आता है, यानी कि इस प्रकृति रूपी जेल में आता है, तो उसको 2 कार्य करने पड़ते हैं। एक तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कोई ना कोई बॉडी लेनी पड़ती है, ग्रॉस बॉडी, और प्रकृति के बंधनों के अंदर आ जाता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अंदर ही कार्य करता है। ये भगवत गीता का श्लोक है 14.5 में भगवान बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो आपने रस्सी देखी, रस्सी में 3 स्ट्रिंग्स होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए। ऐसे 3 स्ट्रिंग्स होते हैं इस प्रकृति के, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, जो कि हमें बांध कर रखते हैं इस प्रकृति। और ऐसे कुछ प्रकृति हमें नचाती है। कभी सत्वगुण, जैसे आपने देखा पपेट शो, कठपुतली को कैसे नचाते हैं, कठपुतली नचाने वाले, ऐसी ही प्रकृति हमें नचाते हैं। कभी सत्वगुण का स्ट्रिंग खींच के तो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शास्त्र करते हैं, मंदिर आते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, पूजा करते हैं। जब रजोगुण का स्ट्रिंग खींचता है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य करते हैं, और जब तमोगुण का खींचता है तो हम आलस में पड़े रहते हैं, सोते हैं, नींद में नशा करते हैं, वो सब तमोगुण का कार्य होता है।
और जेल में क्या होता है? जेल में होता है एक ऑटोमेटिक दुख। जैसे कोई भी व्यक्ति को अपने घर के कंफर्ट जोन से हटा के जेल के पत्थर वाले बेड पे छोड़ दिया जाता है कि यहीं पे सोना है, यहीं पे खाना है, यहीं पे रहना है, सारा दिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, ठंडे फर्श पे सोना है और अंधेरे जेल में या कम लाइट वाले जेल में सारा दिन 24 घंटे पड़े रहना है। तो ये दुख है या सुख है? दुख है ना। तो उसके लिए ऑलरेडी एक दुख का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो ये फील करे कि मैं बहुत दुखी हो गया, मैं तो बहुत अच्छा था जब घर पे रहता था, सारी फैसिलिटी थी, लेकिन अब मैं कितना दुख उठा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी, उस गलती को दोबारा नहीं करूंगा और दोबारा कभी जेल में नहीं आऊंगा। इसलिए वो दुख का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो हम जब इस जेल में आए तो हमारे लिए दुख का एनवायरनमेंट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चारों चीजें हमारे साथ लगा दी। जन्म होगा तो दुख, मृत्यु होगी तो दुख, बुढ़ापा आएगा तो दुख, बीमारी आएगी तो दुख। ये इनबिल्ट दुख लगा दिया गया हमारे साथ, क्योंकि जेल में आए ना तो कोई ना कोई इनबिल्ट दुख देना पड़ेगा जिससे कि हम ये रियलाइज कर सके कि नहीं यहाँ पे नहीं आना, हम तो वहीं पर अच्छे थे, हमने गलती कर दिया, हमें वापस वहीं जाना है। ओके, जेल में एक और दुख होता है। कभी कभी जेलर को गुस्सा आता है, बोला ये सुधर नहीं रहा है, जेलर डंडा लेके आता है, कुछ पिटाई करता है। अच्छा, सुधर नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, पिटाई करता है ना जेलर। तो जेलर पिटाई करता है इसलिए वो एडिशनल दुख देने के लिए, क्या होगी ये जन्म मृत्यु जरा कर दिया, ठंडे फर्श और अंधेरे कमरे में जो दुख मिल रहा है, उससे अगर आपको दुख नहीं हो रहा तो थोड़ा दुख मैं भी दे देता हूँ डंडा मार के। होगी पिटाई करनी होगी, या आज की पिटाई होनी बंद होगी, आज तो उनको किसी हैवी काम में लगा देते हैं, चक्की पीसो या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम करो, पत्थर उठाओ या मेहनत करो। तो एडिशनल दुख किया जाता है उनको, जस्ट टू रियलाइज कि तुमने गलत काम किया, दोबारा से जेल में मत आना, सुधर जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो जब सुधारता या नहीं सुधारता, जन्म मृत्यु जन्म व्याधि के रूप से, तो उसको एडिशनल दुख दिया जाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक क्लेश, ये तीनों क्लेश इसके ऊपर डाले जाते हैं। और फिर वो क्लेश या डंडा मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डंडा मारने की, पता है आपको? नहीं पता होगा। एनी गेसेस? इस जेल का, जिस जेल में हम रहते हैं उसका जेलर कौन है? क्लोज हुआ? नहीं, उसका जेलर दुर्गा देवी। दुर्गा देवी, दुर्ग का नाम सुना है आपने? मराठी लैंग्वेज में एक किले को दुर्ग बोला जाता है, और जो दुर्ग ये प्रोटेक्ट करती है उनको बोलते हैं दुर्गा, जो दुर्ग को प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो मटेरियल बने दुर्ग है, दुर्ग मतलब जहाँ से बाहर निकलना बहुत दूर है, दूर मतलब मुश्किल है, जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, उसकी जो प्रोटेक्टर है उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा देवी यहाँ पे त्रिशूल होता है, त्रिशूल के तीन वो होते हैं, एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक। जब कोई दीवार पर नहीं सुधरता है यहाँ पर, तो दुर्गा देवी उनको दुख देती है जिससे कि वो जल्दी से सुधर के यहाँ से निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दुर्गा देवी कोई खराब एंटिटी है वो हमें दुख दे रही है, नहीं, खराब एंटिटी नहीं है, वो हमारी माता जैसी है। जब बच्चा सही से काम नहीं करता तो माँ थप्पड़ लगाती है नहीं लगाती है, तो वो हमारी माता है कि हम सही काम नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, आगे जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, इसलिए वो हमें कोप करती है, दुख देती है कि हम दुख से शायद भगवान को याद करेंगे और सही राह पे चलने लगेंगे। वो उनकी ड्यूटी है, जेलर है, तो वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त, भगवान की बहिरंग शक्ति है। भगवान की बहिरंग शक्ति का एक कार्य है इंसानों को भगवान की सेवा में लगाना। वो एज ए जेलर अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाती है और आध्यात्मिक, आदि दैविक या आदि भौतिक क्लेशों को कंट्रोल करती है, और हमारे जीवन में जब भी जिसकी आवश्यकता होती है हमें सुधरने के लिए, वो हमारे जीवन में उसको भेज देती है विद दिस इंटेंशन कि ये इस दुख को प्राप्त करके सुधर जाएगा और भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान को याद करेगा। तो इसलिए वो दुर्गा। आप कुछ पूछ रहे थे या क्लियर हो गए? तो ये जो तीन स्ट्रेट्स मैंने बताए, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इसको और हम समझ लेते हैं डिटेल में। सत्वगुण की क्या लक्षण होते हैं? वाइज एंड अदर्स। सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो और गुणों से अधिक समझदार होता है, इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा और लोगों से ज्यादा होता है जो सत्वगुण में व्यक्ति होता है। लिव्स एज पर स्क्रिप्चर्स,
भगवान के जो शास्त्र दिए हुए भगवान ने, उनके शास्त्रों के हिसाब से वो अपना जीवन जीने का प्रयास करता है। एज पर द स्क्रिप्चर्स, फोकस ऑन इंक्रीजिंग नॉलेज, हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने में फोकस करता है। नॉलेजेबल चीजें देखता है, नॉलेजेबल चीजें पढ़ता है, नॉलेजेबल चीजें सीखता है, अपने ज्ञान को वृद्धि करने का प्रयास करता है। कंडीशन बाय द सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज, वो भी कंडीशन है, बंधा हुआ है ना। सत्वगुण में है तो इसका मतलब ये नहीं है वो फ्री है, वो भी तो बंधा हुआ है। वो किससे बना रहता है? सेंस ऑफ हैप्पीनेस से, सेंस ऑफ नॉलेज से, कि मुझे बड़ा ज्ञान मिल गया, या मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। इस प्राइड से वो बंध जाता है, लेकिन फिर भी औरों से काफी बेटर होता है। मोड ऑफ गुडनेस के लक्षण, अब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम मोड ऑफ गुडनेस में या मोड ऑफ पैशन में या मोड ऑफ इग्नोरेंस में। मोड ऑफ गुडनेस के लक्षण ही होते हैं, ऑनेस्ट होता है, सेल्फलेस होता है, थॉटफुल होता है, हेल्पफुल होता है, पायस होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज को सीरियसली लेता है, फिलॉसफी बुक्स, पोएट्री की बुक्स, साइंस की बुक्स पढ़ता है, मीट ईटिंग नहीं करता, गैम्बलिंग नहीं करता, इंटॉक्सिकेशन नहीं करता, लिकर नहीं लेता, और कोई एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स नहीं रखता। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में है तो वो सत्व गुण में स्थित व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रजोगुण। रजोगुण मोड ऑफ पैशन। रजोगुण में क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है उन लोगों में जो कि रजोगुण में स्थित होते हैं। एवर इंक्रीजिंग डिजायर्स, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पहले सोचा था 50,000 रुपए की नौकरी लग जाए, बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा। जब 50,000 में पहुंच गए तो लगा 1 लाख की हो जाए तो अच्छा जीवन हो जाएगा। अगर 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, डिजायर्स खत्म ही नहीं हो रहे। भगवान दिए जा रहे हैं और इच्छाएं बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये होता है रजोगुण। मतलब चाहे 24 घंटे काम करना पड़े लेकिन पैसा आना चाहिए, दैट इज रजोगुण। वांट ऑफ हार्ड और हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं जितने रजोगुणी लोग होते हैं। आप देखोगे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े लेवल पे लोग कार्य करते हैं, 24 घंटे जॉब करते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे तो सारे माइंड में से ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ, उनको अपने काम के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। बस ना बीवी का ध्यान है, ना बच्चे का ध्यान है, बस उनके काम देखना है, काम देखना है, काम देखना है, काम देखना है। मैं कई बार पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे कजिन है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, आज से 10 साल पुरानी बात है। उनका बच्चा 3 साल का हो गया, अपने पापा को नहीं पहचानता था, क्योंकि जब पापा घर में होते थे तो बच्चा सो रहा होता था, जब बच्चा जग रहा है पापा घर में नहीं होते थे। He used to be out of house for 20 hours in a day. तो इतना पैशन था, इतना पैशन था, he was the CFO of a company, काम करने का कि फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। तो बच्चा गोदी में आके होते तो मुझसे फोन करके बोले मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, मेरा बच्चा मेरी गोदी में नहीं आता। मैं कैसे आएगा? आपकी गोदी में फिलहाल कुछ और है, आपका पैशन है, तो बच्चा कैसे आएगा? मनी इज मनी, उनको पैसे के अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि पैसे के बिना कुछ और है ही नहीं जीवन में, पैसा ही सब कुछ सुख दे सकता है, और कुछ भी दुनिया में सुख नहीं दे सकता, सिर्फ पैसा ही सुख दे सकता है। ये रजोगुणी लोगों की पहचान बता रहा हूँ। एंड चैरिटी कहते हैं टू इंक्रीज द प्रेस्टीज, मेरा नाम हो जाए, मुझे माला पहनाई जाए, मेरे को स्टेज पे बुलाया जाए, मुझे थोड़ा सा गिफ्ट किया जाए, उसके लिए चैरिटी करते हैं। सेवा करने के लिए चैरिटी नहीं करते, अपना नाम करने के लिए। आपने देखा होगा किसी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो पंखे पे भी लिखा होगा श्रीमती सो एंड सो की याद में, तो क्या है? जस्ट फॉर प्रेस्टीज उन्होंने पंखा दान कर दिया जो मंदिर में लटका हुआ है। अगर पंखा दान करना था तो ऐसे ही करते थे, पानी की क्या आवश्यकता थी? So they are doing charity just to increase their prestige. रजोगुण वाले का ये लक्षण होता है। और क्या होता है? I want what I want when I want, जो मुझे चाहिए अभी चाहिए, हर हालत में चाहिए। सुनिए आपने ऐसे लोगों से बात की, ये रजोगुण के गुण के लक्षण होते हैं। Bound with the fruits of एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज के फल मिलते हैं, जितना वो हार्ड वर्क करते हैं उसका फल मिलता है, उस फल से वो सुख डिराइव करते हैं और फिर से और हार्ड वर्क करते हैं और फिर से सुख पाते हैं और फिर से और हार्ड वर्क करते हैं और इसी साइकिल से बाहर निकलते हैं जितने भी रजोगुणी लोग। फ्रेंड इज वन
who helps me in achieving my targets. जो मेरा मन कर रहा है करने का, वो करने में जो मेरी हेल्प करता है वही दोस्त है, उसके अलावा बाकी सब दुश्मन। जो मुझे रोक रहा है मेरे मन की करने में, वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरा मन की करने में मुझे हेल्प कर रहा है वो मेरा दोस्त है। रजोगुण में क्या होता है? Mad after seeing and showing glamour, warm mind and disturbed sleep, ठीक प्रकार से सो नहीं पाते हैं। रिलीजन होता है सोशल अफेयर के लिए, डिसरिगार्ड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को डिसरिगार्ड करते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, हैंकरिंग फॉर फैमिली प्रेस्टीज, मनी इज मनी, हार्ड लेबर फॉर ऑनर एंड गिव चैरिटी फॉर फेम, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये सारे लक्षण होते हैं रजोगुणी व्यक्तियों के। अब आते हैं तमोगुण पे। तमोगुण की क्या लक्षण है? Can't understand what is what, सही तरीके से चीजों को समझ नहीं पाते। Very lazy, sleep shallow, जो भी 8 घंटे से ज्यादा सोता है, 8 घंटे से ज्यादा बोल दिया, ये पब्लिक लोगों के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए 6 घंटे, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी का कोई बहुत ज्यादा हार्ड लेवल जॉब है तो 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा सोने वाला व्यक्ति तमोगुण में प्रवेश कर जाता है, तमोगुणी हो जाता है धीरे धीरे। तो हमें 8 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं सोना है, प्रयास करना चाहिए कि 6 घंटे सोएं, 6 घंटे बाद उठ जाए। नो इंटरेस्ट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, appears dejected, addicted, no specific desires, will eat anything and everything. क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे वो ठेले के मोमोज हो, चाहे वो 5 स्टार होटल का खाना हो या घर का खाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट भरना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एडिक्टिव होते हैं या किसी प्रकार का नशा करते हैं। नशा कई प्रकार का हो सकता है, शराब का, जुए का, वुमेन या मैन का, या किसी भी प्रकार का नशा, जो भी आपको ट्रेडिंग का, बहुत प्रकार के नशे होते हैं आजकल, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। कंडीशन बाय मैडनेस, मोड ऑफ एडवांस से जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? फुलिश, यानी कि मूर्ख होते हैं वो लोग। नो इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, मैड, नथिंग टू डू विद गॉड, स्लीपिंग टू मच, ड्रग्स, मीट, वाइन, इन सब में बहुत इंटरेस्ट होता है। इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं चीजों को। अगर हमारे अंदर कभी प्रोपेंसिटी ऐसी आ गई कि पोस्टपोन कर रहे हैं हम चीजों को, नहीं आज नहीं करा, कल कर दूंगा, फिर कल बोला तो परसों कर दूंगा, हम पोस्टपोन कर रहे हैं अगर चीजों को, तो हम तमोगुण में जा रहे हैं। अपने आप को रोक लेना चाहिए, नहीं अभी करना है, वी डू इट राइट नाउ। डिजेक्टेड और बिजी और लेजी, हमेशा आलस में रहते हैं। नहा ले, हाँ नहाऊंगा अभी, खा ले, हाँ खाऊंगा अभी, सो जा, हाँ सोऊंगा अभी, सोता हूँ, बाजार से सामान लिया, हाँ अभी लाता हूँ, क्या हमेशा लेजी। तो वो तमोगुण वाले लोगों के लक्षण होते हैं। अच्छा, मैंने बताया कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं जो कि सब जीवात्माओं को मान के रखते हैं। 84 लाख योनियों पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य पे काम करते हैं, क्योंकि सारी 84 लाख योनियां इसी बात के रखते हैं ना, तो सब पे काम करते हैं। तो एनिमल्स इन दी गुडनेस, जो काऊ है वो हमेशा गुडनेस में रहती है, एलिफेंट जो है वो हमेशा गुडनेस में रहता है। कभी भी आप गाय या हाथी को देखोगे अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करते, किसी को मारते नहीं, आप बराबर से भी निकल जाओगे, कभी आपको हार्म नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस आप उनको अटैक करने लगो या परेशान करने लगो या उनको ऐसा लगे कि उनके लिए कुछ हार्मफुल आप कर रहे हो। एनिमल्स इन पैशन, शेर, चीते, भेड़िए, डॉग, ये सब होते हैं पैशन वाले एनिमल्स इन इग्नोरेंस, कुछ करना नहीं है, बैठे रहना है। ऊंट या ये अपने शिकार भी नहीं करते, झूठा खाते हैं। शेर ने छोड़ के वो जाके खा लिया, हम तो शिकार भी नहीं करना चाहते, इतने आलसी होते हैं कि हमें अपने लिए शिकार भी नहीं करना। शेर ने खाया कुछ, जो बच गया उसे खा के अपना गुजारा चला लिया, या कुछ नहीं करना है हमें। कांटे मिल जाएंगे वही खा लो, कौन ढूंढेगा घास जाके, कौन नहीं है, आलस से पड़े रहे, जो मिल जाए वो कैक्टस खा लो, लेकिन घास भी ढूंढना है। एक बार में पानी पी लो सारा, दोबारा पीना ही ना पड़े।
टाइम ऑफ द डे, जितना भी समय है 24 घंटे का, वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्योंकि प्रकृति तो समय के ऊपर भी प्रभाव डाल रही है। तो गुडनेस, टाइम ऑफ पैशन एंड टाइम ऑफ इग्नोरेंस, जो सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटे समय पहले का, जिस टाइम सूर्योदय जब होता है उससे 1.5 घंटे पहले का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो सुबह के 3:30 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक, सुबह के 3:30 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे तक होता है सत्वगुण। सुबह के 3:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक होता है सत्वगुण का समय। तो जितने भी अच्छे कार्य होते हैं या अच्छे कार्य करने का मन करता है, आप देखोगे सुबह के टाइम में करता है। मैक्सिमम लोग मतलब सुबह के टाइम आते हैं दर्शन करने के लिए, या कुछ भी नॉलेज पढ़ने का। आजकल तो हमें इतना ज्ञान है जो हम कुछ नहीं पढ़ पाते, तो न्यूज़पेपर जरूर उठा लेते हैं सुबह। रात को बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। पढ़ने का मन कब करता है? सुबह को। अब हमें इतना ज्ञान है कि कोई ढंग की बुक पढ़े तो हम न्यूज़पेपर से काम चलाते हैं। और कुछ भी अच्छा म्यूजिक सुनने का मन करेगा तो सुबह के टाइम में करेगा। सितार वादन, बांसुरी वादन सुनोगे तो सुबह ही सुनोगे। दिन में या रात में बांसुरी नहीं सुनने वाला है, भजन सुनते सुबह। तो क्योंकि वो टाइम ऑफ गुडनेस है, गुडनेस का टाइम है, तो सारे गुडनेस का कार्य करने का हमारा मन करता है। तो जो भी हमें स्पिरिचुअल लाइफ में करना है वो हमें सुबह के समय में करना चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि मॉर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के दर्शन करने हैं, आरती करनी है, जप करना है, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो सुबह के टाइम में करनी चाहिए। क्योंकि एक तो हम सत्वगुण का काम कर रहे हैं, ऊपर से सत्वगुण इस समय में कर रहे हैं, तो प्रकृति हमें हेल्प करती है उसको और मल्टीप्लाई करने। और वही माला, वही भजन, वही दर्शन हम अगर रात में करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, उतना रिफ्रेशिंग नहीं लगेगा। कर तो लेंगे नाम के लिए, लेकिन बार बार डिस्टर्बेंस रहेगा, कहीं और ध्यान जाता रहेगा। और सुबह के 9:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक या 6:30 बजे तक रजोगुण का समय होता है। मोड ऑफ पैशन, भागो 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 भागो, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। सब लोग भागते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ करना है। सब अंडर मोड ऑफ पैशन रहते हैं इस समय। कुछ भी बताओगे तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से अटैच करेंगे, ये मुझे क्या दे। किसी को बोलो इस समय में ये काम कर दो, मुझे क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज माय प्रॉफिट, व्हाट इज माय बेनिफिट, हाउ कैन आई डू माय सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आउट ऑफ दिस, कैसे मुझे फायदा मिलने वाला है इससे। और मोड ऑफ इग्नोरेंस, जितने भी खराब काम होते हैं, नशा करना, गलत काम करना, चोरी चकारी डकैती, सब कब होते हैं? 7:30 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक के बीच। तो ये रात का समय है, ये तमोगुणी समय होता है। इसमें जो भी हम कार्य करेंगे वो 50% एफिशिएंसी से होगा। जितना ऐसे इसलिए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बोला जाता है बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लो, जितना सुबह पढ़ लोगे वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। टीचर्स बोलते हैं मात्र स्कूल में सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लो, याद रहेगा। इसलिए सारे स्कूल अर्ली मॉर्निंग लगते हैं, क्योंकि बच्चे सत्वगुण में हैं। और आप इवनिंग वाले स्कूल में जाके देखो क्या हाल होती है, बच्चे किसी की नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि रजोगुण का समय, कैसे बच्चे सुनेंगे? इसलिए स्कूल के बच्चे कभी बहुत स्कॉलर नहीं बन पाते, क्योंकि सारी पढ़ाई करेंगे उन्होंने इवनिंग स्कूल में रजोगुण के समय में। सत्वगुण में ही तो कुछ जाएगा अंदर, इंटेलिजेंस डेवलप होगी, रजोगुण में कैसे डेवलप होगी? तो जो समय है उसका भी हमें मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए सत्वगुण के समय का। अभी तक पता ही नहीं था, पता चल गया तो हमें पता अब ये। लेकिन आज कल की जनरेशन उल्टा हो गया, हम 3 बजे तक जागेंगे, व्हाट्सएप पे और वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे और फिर सोएंगे सुबह के 10 बजे तक। तो सारा सत्वगुण का समय तो हमने सोने में बिता दिया। तो इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा हमारा? हम सोचते सुख आ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं सारे रजोगुण और तमोगुण के समय में, तो सुख कैसे आएगा? सुख आएगा जब हम मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे अपने सत्वगुण के समय को। तो 3:30 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए और फिर 9:30 बजे तक मैक्सिमम एक्टिविटीज कर लें और फिर सो जाए शाम को 8 बजे। और 8 बजे से सुबह 3:30 बजे तक सो जाओ। कितनी चिल लाइफ है। कोई दिक्कत नहीं, जो खराब समय है उसमें हम सो गए तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा बाहर से। अभी भी गाँव के लोग सब 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। यस मैम। हाँ, तमोगुण नहीं आता है, क्योंकि वो
स्पेशली क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान जब जन्म लेते हैं ऐसा शास्त्र बताते हैं कि सारे इनऑस्पिशियसनेस हट जाती है, लेकिन समय तो तमोगुण का ही है। तो 12 बजे भी हम खूब नाचते गाते हैं, कौन सा बजे हाँ मतलब नाचते गाते हैं, लेकिन रजोगुण का नाच गाना होता है, सतोगुण का नाच गाना नहीं होता। आप कभी मंगल आरती में मैंने वीडियो शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, मंगल आरती का डांस इसी मंदिर का, और शाम को गौर आरती का डांस में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुबह भी डिवोटी डांस करते हैं और शाम को भी डिवोटी डांस करते हैं, सुबह भी हरे कृष्ण में डांस करते हैं, शाम को भी हरे कृष्ण में डांस करते हैं, लेकिन डांस में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय अलग अलग है। वो सतोगुण का समय सुबह 5 बजे डांस कर रहे हैं और शाम को 6:30 बजे पूरा रजोगुण से प्रभावित और तमोगुण भी आने वाला है। लेकिन है तो डिवोटी जी कम इफेक्ट डालता है, लेकिन डालता तो सबके ऊपर है, इसलिए हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए अपने सतोगुण के टाइम। नहीं यूज है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कम हो जाती है। सपोज आप सुबह 5 बजे माला करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा आपकी कॉन्शियसनेस पे, 100% इफेक्ट डालेगा। लेकिन आप रात को 10 बजे माला करोगे तो वो 50% एफिशिएंसी डालेगा, क्योंकि कभी फोन बजेगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई डिस्टर्बेंस, किसी ने टीवी चला दिया, किसी ने आवाज लगा दी, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में रहेगा और खुद भी माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। सुबह 5 बजे आप देखोगे यूजुअली थॉटलेस होते हो, कुछ ज्यादा विचार नहीं चल रहे होते, लेकिन क्योंकि आपने सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे काम किए, इतने सारे लोगों से मिले, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें, रात तक वो सब दिमाग में घूमती रहती, तो भगवान के नाम पे फोकस कैसे करेंगे? इतना सब तो दिमाग में चल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन सुबह के टाइम में हम जो भी काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। जैसे मैंने पढ़ने का एग्जांपल दिया, जब हम मॉर्निंग के टाइम में पढ़ते हैं तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो आजकल जो फैशन चला है देर रात तक पढ़ने का, वो सब सेंस है, उससे कुछ नहीं मिलता है। वो लगता ही है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई कुछ भी होती नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, आयुर्वेद में इफेक्ट मिलेगा। आयुर्वेद ऐसा बताता है कि इफ यू आर स्लीपिंग बाय 9:30, फ्रॉम 9:30 to 3:30, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे में आप 8 या 10 घंटे की नींद ले लेते हो। इस 6 घंटे में अगर 9:30 to 3:30 सोए हो, क्योंकि 9:30 to 12 o'clock 2.5 घंटे में आपको 5 घंटे की नींद मिलती है। 12 बजे से पहले जितना भी आप सो लिए हो, वो आपको डबल रिलैक्स या रेस्ट देता है बॉडी को। 12 बजे के से 3 बजे के बीच में जितना आप सोए वो 1 घंटे का सोना 1 घंटे का रेस्ट देता है, और 3 बजे के बाद जितना भी सोते हो वो 1 घंटे की नींद आधा घंटे का रेस्ट देती है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो जितना 12 बजे से पहले सोओगे, सपोज आप 3 घंटे 12 बजे से पहले 9 से 12 सो जाओ और आप 12 बजे उठोगे तो आपको लगेगा 6 घंटे सो चुका हूँ, बिल्कुल फ्रेश फील करेगा। अच्छा है 12 बजे उठोगे और 10 से 4 तक सो जाओ, 6 घंटे हो गए, लेकिन एक्चुअली आप सो गए 8 घंटे, क्योंकि 2 घंटे जो पहले सो वो 4 घंटे के बराबर रिलैक्स दे देगा आपकी बॉडी को, और 4 घंटे बाद सोगे तो 8 घंटे आप सो चुके हो। 8 घंटे बाद और सोने की आवश्यकता बॉडी 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठोगे, अच्छे से सारे काम करोगे। आप ट्राई करके देख सकते हो, मैं कुछ गलत नहीं बोला है, तो हमारे शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। क्या? हाँ, इसका बेनिफिट भी हाफ पड़ा है, इसलिए देखो बच्चे भी रो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सब डिस्टर्बेंस में क्लास हो रही है। अगर मैं क्लास सुबह 7 बजे कॉल कर लूँ तो बहुत पीसफुली हम ये क्लास कर पाएंगे। कोई सब बच्चे सो रहे होंगे, किसी को खाना बनाने की टेंशन नहीं, किसी को घर जाने की जल्दी नहीं, कुछ नहीं है, सब पीसफुली हो जाएगा, हमें समझ में भी ज्यादा आएगा। परंतु 7 बजे भी उठ के आएगा नहीं, तो मैं यहाँ 2 लोगों को क्लास दे रहा हूँ, मैं जो सिंसियर होंगे और आके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का कन्वीनियंट टाइम शाम का, इसलिए शाम को रखा। अदरवाइज हम तो बहुत रहती है, अगर सुबह को क्लास हो जाए तो हमारा एफर्ट 50% लगेगा, लेकिन आपको समझ 200% आएगा, क्योंकि सत्संग के समय में आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे। तो ये जो तीनों चीजें वो सब पे इफेक्ट आती हैं। पर्सन जो शास्त्रों में एग्जांपल दिया जाता है, तीन लोग जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं एनिमेशन। वन इज ब्राह्मण, जो कि रजोगुण को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। सबने समझाया जितना मात्रा को छोड़ दो, बोला नहीं छोड़ूंगा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण है तमोगुण का रिप्रेजेंटेशन। 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था। और रजोगुण में वो सारे सत्वगुण में विभीषण,
सारे राक्षसों के बीच में भी रहते रहते कैसे भगवान को याद करना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान से मिलना है, जाके वो सब प्लान हमेशा का रेडी रहता था। अल्टीमेटली आके भगवान को सरेंडर किया, जबकि बचपन से रहा था राक्षसों के बीच में। कंडीशन सोल डूइंग प्लेजर हंट इन दी मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन सोल का मतलब जो बनी हुई किससे, सत्वगुण रजोगुण समगुण से। कंडीशन जो सोल है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में प्लेजर ढूंढ रही है, किसमें, पैसे में। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकृति वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। एनी डाउट अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट